बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल के ऐसे हैक्स सीखने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं और अपना घंटों का काम मिनटों में निपटा सकते हैं। तो चले आए देखते हैं उन हैक्स को कि वो कौन कौन से हैक्स हैं और हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं। सबसे पहला जो हैक है या जो चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो डुप्लीकेट से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम डुप्लीकेट को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, राइट। और दूसरा फिर हम किस तरह से, अगर हमारे पास ह्यूज डाटा हो तो उसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते हैं कि हम किस तरह से डुप्लीकेट को फाइंड आउट कर सकते हैं या उनको हाईलाइट कर सकते हैं। हमें जिस डाटा में से डुप्लीकेट को फाइंड करना है, रिमूव करना है या हाईलाइट करना है, हम उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है लेट्स सपोज हम पहला कॉलम जो है उसमें से करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हाईलाइट करने के लिए या पॉइंट करने के लिए उस पहले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर होम पे जाएंगे। ठीक है, होम पे जाने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे हाईलाइट सेल्स रूल, और फिर उसके बाद फर्दर हम जाएंगे रूल के अंदर जो लास्ट पे यहाँ आपको नज़र आ रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं वो सारी की सारी हमारे पास हाईलाइट होके आ गई हैं। अब लेट्स सपोज हमें पहले कॉलम की बजाय मैं इसको Ctrl+Z अनडू कर देती हूँ। तो अब हम अगर लेट्स सपोज देखना चाहते हैं कि हमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो पूरे डाटा में से देखनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले सेल पे क्लिक करेंगे, Ctrl+A करेंगे तो हमारे पास सारी जितनी भी जो डाटा अवेलेबल है वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा क्या करेंगे, वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स रूल, हाईलाइट सेल रूल्स के बाद डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो यहाँ ओके कर देंगे। अब जितनी भी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी हाईलाइट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो था कि किस तरह से हम हाईलाइट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे डाटा के अंदर कहाँ कहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब चलते हैं कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं अपने डाटा से ऑटोमेटिकली जस्ट ऑन अ फ्यू क्लिक्स। क्या करेंगे, Ctrl+Z करेंगे, अनडू कर देंगे, और अभी हम पहला कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं और हम इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना चाहते हैं। पहला कॉलम सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम गए डाटा पे, और डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी रिमूव डुप्लीकेट्स पे, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। वो कह रहा है कि एक्सपैंड द सिलेक्शन, वो ये ऑप्शन इस वजह से दे रहा है क्योंकि एक्सेल को पता लग रहा है कि इस शीट के अंदर और डाटा भी है, तो वो पूछ रहा है कि जो आप डुप्लीकेट रिमूव करना चाह रहे हैं क्या वो पहले कॉलम से ही करना चाहते हैं या आप अपनी सिलेक्शन को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले हम चले जाते हैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स कर देंगे, और इसके बाद ये नेम्स का कॉलम है, यहाँ पे आपको वो शो हो रहा है, और फिर हम इसको कर देंगे ओके। अब ओके करने के बाद वो कह रहा है कि 31 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव्ड, कह रहा है कि 31 डुप्लीकेट वैल्यूज़ मिली हैं और वो रिमूव कर दी गई हैं, और इस डाटा के अंदर 13 यूनिक वैल्यूज़ बाकी रह गई हैं। ठीक है, हम अब इसको ओके कर देंगे तो हमारी वो वैल्यूज़ रिमूव हो गई। अब हम जाते हैं दूसरे तरीके पे जो एक्सपैंड पे बेस्ड था, एक्सपैंड सिलेक्शन पे। हम क्या करेंगे, Ctrl+Z अनडू करेंगे इस डाटा को, और फिर उसी पहले ही कॉलम पे क्लिक करेंगे। दोबारा जाएंगे डाटा में, डाटा के बाद जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट्स पे, और अब हम करेंगे एक्सपैंड द सिलेक्शन। पिछली दफ़ा हमने किया था कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, और अभी हम कर रहे हैं एक्सपैंड द सिलेक्शन। अब हम करेंगे रिमूव डुप्लीकेट। अब जैसे मैंने रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि जितना भी इस शीट के अंदर डाटा था वो सारा खुद ही सिलेक्ट हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉलम्स के अंदर पिछले केस में हमें सिर्फ नेम नज़र आ रहे थे, अभी हमें एज भी नज़र आ रही है और सिटी भी नज़र आ रही है। अब हम इसको कर देंगे ओके। तो वो कह रहा है नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि जब हमने कलेक्टिवली डाटा पे अप्लाई किया एक्सपैंड करके,
तो उसने उसको रो वाइज चेक किया। पहले वो उसको नेम बाय नेम चेक कर रहा था, वर्ड बाय वर्ड चेक कर रहा था, और अगर उसको कोई वर्ड डुप्लीकेट फील हो रहा था तो उसने उसको हाईलाइट भी कर दिया और सेकंड टाइम में रिमूव भी कर दिया। लेकिन इस दफ़ा वो रो बाय रो चेक कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर लेट्स सपोज नेम और एज मैच कर रहे हैं तो सिटी मैच नहीं कर रही, और अगर सिटी और एज मैच कर रहे हैं तो नेम्स नहीं मैच कर रहे, और अगर नेम्स एंड सिटी मैच कर रही है तो एज नहीं मैच कर रही। तो कुछ ना कुछ एक हर्डल की वजह से जो है वो उसने कहा है कि आपके डाटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं ही नहीं, सो उसने इसको रिमूव नहीं किया। तो ये पहला हैक था हमारा, किस तरह से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेकंड तरीके में हम किस तरह से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को 2 वेज से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा हैक जो है वो है कि किस तरह से हम डाटा को, रॉ डाटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें यहाँ देखते हैं। ये अब हमारे पास वही डाटा है जिस पे हमने अप्लाई की थी डुप्लीकेट चेकर को और रिमूव की थी डुप्लीकेट। अब क्या करना है कि हम इसको एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाटा को करेंगे Ctrl+A से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रेस करेंगे Ctrl+T। तो ये क्रिएट टेबल की हमारे पास ऑप्शन आ रही है और उसमें उसने सेलेक्ट कर लिया जितना भी डाटा हमारे पास है। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा डाटा जो है वो एक टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और अगर आप राइट साइड पे देखें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी ऑटोमेटिकली नज़र आ रही हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं अपने डाटा को बेस्ड ऑन दीज टेम्पलेट्स। जो भी कोई हमें पैटर्न या टेम्पलेट पसंद आता है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम इस पे स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे स्लाइसर के ऊपर और यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं जो हमारे कॉलम की हेडिंग है, नेम्स, एज एंड सिटी। तो हम इसमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर लेंगे और उसको क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास स्लाइसर आ रहा है। लेट्स सपोज हम अली की डिटेल चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास जितनी दफ़ा अली से रिलेटेड एंट्रीज हैं वो आएंगी। अबीरा पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अबीरा से रिलेटेड सारी डिटेल आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि Ctrl+Z करते हैं। यहाँ आपको एक नज़र आ रहा है, एक एरो सा नज़र आ रहा है एंड पे। ये क्या है, ये एक ऑटोमेटिक फार्मूला है कि लेट्स सपोज हम अपने टेबल को एक्सपेंड करते हैं, कुछ भी लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अली दोबारा लिखती हूँ और एंटर करती हूँ तो ये देखें उसने ऑटोमेटिकली सारी फॉर्मेटिंग कर दी। यहाँ मैं कुछ और लिखती हूँ, असगर लिख देती हूँ, एंटर करती हूँ तो ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएगी अनलिमिटेड टाइम्स के लिए। तो ये था हमारा कि किस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, किस तरह से स्लाइसर वगैरह जो है वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हैक जो हमारे पास है वो किस तरह से हम डाटा को या वैल्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, रैंड एरे की ऑप्शन को यूज़ करते हुए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वल टू का साइन लेंगे। इस इक्वल टू के साइन के बाद हम करेंगे रैंड एरे का ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ये जैसे आप रैंड लिखेंगे सेंटर में आपको रैंड एरे की ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ब्रैकेट ओपन होगी। ब्रैकेट ओपन के बाद वो क्या चीज़ें पूछ रहा है कि आपको रोज़ कितनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे 1000 रोज़ चाहिए। ठीक है, वो कहता है कि आपको नेक्स्ट पूछ रहा है कि कॉलम्स कितने चाहिए। मैं कह देती हूँ कि मुझे 200 कॉलम्स चाहिए। फिर वो कह रहा है कि आपके डाटा के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या हो, तो मैं कह देती हूँ कि 50 वैल्यू मिनिमम। फिर वो कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, तो मैं लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि 1 लाख। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटीजर में फॉल्स में, अगर डेसिमल में आपको वैल्यूज़ चाहिए तो आप फॉल्स कर लोगे, अगर इंटीजर्स में चाहिए तो आप ट्रू कर दोगे। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ट्रू कर देती हूँ इंटीजर्स का। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। जैसे ही एंटर करूँगी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डाटा जो मैंने उसको कमांड दी थी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा जनरेट हो चुका है। तो ये था कि किस तरह से हम ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को जनरेट कर सकते हैं। अब जाते हैं हम अपनी एक नेक्स्ट ऑप्शन पे और नेक्स्ट में जाके हम देखते हैं कि किस तरह से हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्रिएट करना है। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप क्या क्या रखना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम ये पीछे जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ क्रिएट की थी
इसमें से हम कुछ नेम ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। और ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है डाटा के अंदर, डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन के अंदर, ठीक है। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में जाके एनी वैल्यू पे क्लिक करके लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे सोर्सेज देने कि हम क्या चीज़ अपने स्लाइसर के अंदर रखना चाहते हैं। तो इसके लिए बजाय इसके कि मैं इसको मैनुअली लिखूँ या टाइप करूँ, मैं ये क्लिक कर लूँगी इस पर और ये डाटा सेलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद इसको ओके कर दूँगी। तो ये हमारे पास आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है स्लाइसर की। लेट्स सपोज अगर हम इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करते हैं तो इसको अगर मैं ड्रैग ड्रॉप करती हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे ये सारे डाटा के अंदर हमारे पास स्लाइसर आ गया और इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अली सेलेक्ट कर लिया, दूसरे स्लाइसर में हम बिलाल सेलेक्ट कर लिया, तीसरे स्लाइसर के अंदर हमने जो है वो आयशा को सिलेक्ट कर लिया, चौथे स्लाइसर के अंदर हमने अहमद को सिलेक्ट कर लिया। तो ये इस तरह से हमारे पास स्लाइसर है। अगर स्लाइसर की राइट साइड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी ये नाम यहाँ पे हमने इसके अंदर इनपुट किए थे, इंसर्ट किए थे, वो सारे नज़र आ रहे हैं। तो ये है कि किस तरह से हम ड्रॉप डाउन मेन्यू, सॉरी नॉट स्लाइसर, ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेम्स के बाद हमारे पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी के बाद हमारे पास प्राइस है और प्राइस के बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट। हम देखते हैं कि हमने मैक्रोस को किस तरह से अपनी एक्सेल की शीट के अंदर यूज़ करना है। मैक्रोस को हम यूज़ करते हैं ऑटोमेशन के लिए। सो देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने काम को इजी करने के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे डेवलपर मोड के अंदर, डेवलपर मोड के अंदर जाएंगे मैक्रोस में और मैक्रोस में जाके हम क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रोस पे। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमें इसको कोई नाम देना है। जैसे लेट्स सपोज मैं इसको नेम दे देती हूँ XYZ, ठीक है। और इसकी कंट्रोल की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+J हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो हमारे पास XYZ के नाम से एक मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब इस मैक्रो के अंदर मैं क्या इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सीरियल नंबर्स, सीरियल नंबर्स के बाद हमारे पास आ जाएंगे लेट्स सपोज नेम्स आ जाएंगे, हमारे पास आ जाती है अमाउंट, ठीक है। सीरियल नंबर्स के लिए हम टाइप करेंगे 1 2 और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे टिल 23। फिर यहाँ पे हम कुछ नेम लिख सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज अली है, अक्सा है। यहाँ हम कुछ क्वांटिटी दे सकते हैं, लेट्स सपोज 20 की क्वांटिटी है, प्राइस उसकी जो है वो 500 है। यहाँ एक फार्मूला लगा लेते हैं अमाउंट को फिगर आउट करने के लिए। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज़ इक्वल टू अमाउंट। अब इस फार्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, ठीक है। कंट्रोल A से ये सारा डाटा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल+T करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे एक टेबल के अंदर। अब करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग, ठीक है। और फॉर्मेटिंग होने के बाद वापस जाएंगे हम डेवलपर के अंदर और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो ये जितनी भी वर्किंग मैंने की है ये हमारे पास रिकॉर्ड हो गई है। अब लेट्स सपोज नेक्स्ट ऑनवर्ड मेरा ये डेली का काम है और ये टेबल मुझे डेली चाहिए। लेट्स सपोज हम इसके अंदर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो वगैरह के जो टेम्पलेट्स हैं वो भी हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। और जब भी कभी हमें बड़े फाइनेंशियल्स पे काम करना पड़ता है तो हम जस्ट एक क्लिक पे वो पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है वो उस शीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इस शीट में आऊँगी, इस शीट में आके क्या करूँगी, कंट्रोल+J। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्सेल के अंदर यहाँ पे कुछ बार्स नहीं होती, जैसे कुछ एक्सेल में ये डेवलपर नहीं होता, मेरे भी एक्सेल के अंदर स्टार्ट में ये डेवलपर का टैब नहीं था, तो इसको मैंने खुद ऐड किया। तो ये अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, फ़ाइल पे जाना है, फ़ाइल पे जाके ऑप्शंस पे जाना है और ऑप्शंस के अंदर जाके हमने कस्टमाइज़ रिबन्स में जाना है। और कस्टमाइज़ रिबन के अंदर हमारे पास ऑप्शन आती हैं
ऑल कमांड्स की, और एक है कमांड्स नॉट इन द रिबन। ऑल कमांड्स में हमारे पास ऑल कमांड्स होंगी, और कमांड्स नॉट इन द रिबन में पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो सारी चीज़ें आएंगी जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं हैं हमारे रिबन के अंदर। तो यहाँ से हम उस चीज़ को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कैमरा एडिड नहीं था तो मैंने कैमरा ऐड कर दिया है इसके अंदर। यहाँ हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है और वो हमारे पास ऑलरेडी एडिड नहीं है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज इन्होंने यहाँ सेव का बटन दिया हुआ और कहा है कि ये वाला बटन जो है वो हमारी कस्टमाइज रिबन के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम सेव के बटन को कस्टमाइज रिबन के अंदर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फर्दर हमने क्या करना है कि हम इसको कौन से ग्रुप में रखना चाहते हैं। ठीक है, न्यू ग्रुप में रखना चाहते हैं जैसे तो यहाँ से या न्यू टैब के अंदर रखना चाहते हैं, उसको रीनेम क्या करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ न्यू ग्रुप। उसके न्यू ग्रुप आ गया, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद क्या कर देंगे, ये हमारे पास सेव है। ठीक है, और इसको हम कर देंगे ओके। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेव का बटन जो है वो अवेलेबल हो गया है। तो ये कुछ हमारे हैक्स थे जिसको हम एक्सेल के अंदर यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।